दोस्तों, जो लोग भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं इस वीडियो में आप सभी से 162 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट की वैकेंसियां बताऊंगा। इसमें आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, कितने क्वालिफिकेशन आपके पास होने ज़रूरी हैं और लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप में से कोई भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है, उन सभी के लिए इसमें ढेरों वैकेंसियां निकली हुई हैं। इन सभी वैकेंसियों के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस तरीके की रोज़ाना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 3 से 4 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो वैकेंसियां आती हैं, उन सभी यूनिवर्सिटियों की वैकेंसियां इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से डिस्कस करता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक ये सारी वैकेंसियों का अपडेट पहुंचता रहेगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे जिन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट की, तो देख सकते हैं रेगुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में रिक्रूटमेंट है। इसके साथ साथ जियोलॉजी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी रिक्रूटमेंट मांगा गया है। जो लोग फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आवेदन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी वैकेंसियां हैं। हिंदी सब्जेक्ट्स में भी यहाँ वैकेंसियां निकली हुई है। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। मैथमेटिकल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। तो कुल यहाँ पर 8 से 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको मिलाकर 162 वैकेंसियां इन सभी डिपार्टमेंट से निकली हुई हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप 12 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका फाइनल प्रिंट आउट रहेगा, इसे आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं 12th से लेकर पीजी तक का, और इसके बाद जो नेट का या फिर जो सेट का या जेआरएफ या पीएचडी जो भी सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, वो सारा कुछ आप सेल्फ अटेस्टेड करके रिक्रूटमेंट के साथ या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से आपको इसे सबमिट भी करना होगा। और सबमिट के लिए यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा, ऑफिस द रजिस्ट्रार, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, झांसी। ये पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है और ये सारा काम आपको 21 मार्च 2026 के पहले कर लेना है। तो अगर आप बुंदेलखंड झांसी में रिक्रूटमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड एक यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल की, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने वैकेंसीज का जो आर्टिकल है या एडवर्टाइजमेंट आप कह सकते हैं, ये 5 बाई 8 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंतर्गत द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी पब्लिकेशन इसका कराया हुआ था। 11 फरवरी 2026 को आपको ये आर्टिकल, ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। अमर उजाला के अंतर्गत भी इन्होंने 11/2/2026 को कराया था। इसके बाद 25/2/2026 और 5 मार्च 2026, तो 3 डेट में इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पूरे यूपी के अंतर्गत इसका जितना भी एडिशन है इसमें आप देख सकते हैं। दैनिक जागरण के अंतर्गत भी इन्होंने अलग अलग डेट में इसका पब्लिकेशन कराया है, 11 को, 18 को और 28 को। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से भी वैकेंसीज का लेवल बहुत ही अच्छा है। रैंकिंग के मामले में नैक ने इसे A++ का रैंक दिया हुआ है। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सैलरी क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें जो एकेडमिक पे लेवल है वो 14 का है। तो यहाँ पर आपको 1 लाख प्लस की सैलरी दी जाएगी पर मंथ की। और इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स जैसे एजीपी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 10,000 के करीब, और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको दी जाएंगी। इसमें जो लोग आवेदन करेंगे उसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसीज हैं। स्पेशलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन इन्होंने दे रखा है। मैथमेटिकल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिक्रूटमेंट है। इसके बाद टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है,
और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में रिक्रूटमेंट है, बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में रिक्रूटमेंट है, जियोलॉजी में रिक्रूटमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट है और हिंदी सब्जेक्ट्स है जिसमें वैकेंसियां मांगी गई हैं। अब इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो दी जाएगी एकेडमिक पे लेवल 13A की, तो 1,31,000 प्लस की सैलरी यहाँ पर आपकी बनेगी। इसमें भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिपार्टमेंट है, बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की यहाँ पर सैलरी है जिसमें आपको 57,000 प्लस की सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन करते हैं और सिलेक्शन मिल जाता है तो ये सैलरी आपको दी जाएगी। अब इसमें जो वैकेंसियाँ मांगी जा रही हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में है, इसके बाद बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से ये सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको इनका जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जो लोग भी आवेदन करेंगे और जिस पोस्ट पर आवेदन करेंगे तो उस पोस्ट का नाम लिफाफे पर आवेदित किए गए पद का नाम आपको ज़रूर से लिखना है। तो पोस्ट जिस पर भी आप एप्लीकेशन करेंगे और जब रजिस्ट्री के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करेंगे तो उसके ऊपर ही आप अपने पोस्ट का नाम लिख देंगे जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें अपूर्ण प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, तो सारे प्रोसेस आपको देखकर समझकर और कंप्लीट करने हैं, वरना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त जो भी आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको 21 मार्च से पहले ही इसे सबमिट कर लेना है। तो मान के चलिए जिस भी सब्जेक्ट्स में आवेदन करेंगे उसमें पीजी आपका 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना है। पीजी के साथ आपको नेट होना आपका ज़रूरी है। नेट नहीं है पीजी के साथ तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास नेट नहीं है लेकिन सेट का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट उत्तर प्रदेश में सेट का एग्जामिनेशन होता नहीं तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रखा है तो आपके पास नेट नहीं है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन करने के लिए इन्होंने 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क भी रखा हुआ है जिसमें सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग इस एप्लीकेशन फ़ीस को पे करेंगे और इसके साथ साथ 500 रुपये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को पे करना होगा। और ये सारे काम आपको कर लेने हैं अपने आवेदन करते वक्त। तो उम्मीदवार जो भी हैं केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। आवेदन पूरित होने के बाद ऑनलाइन जनरेटेड किए गए आवेदन की पीडीएफ कॉपी आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से यहाँ पर सेंड करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सारा कुछ आपको कर लेना है इनके लास्ट डेट से पहले। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के अंतर्गत, वो सारे लोग यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी वैकेंसियां मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।